हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिवर्स एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के एनिमे को जिसका नाम है डेड अकाउंट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सोजी होता है, जो कि मजे से पुडिंग खा रहा होता है और अपने यूट्यूब अकाउंट पर अपने नए वीडियो के व्यूज चेक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसने अपनी वीडियो में किसी को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है और कई लड़कियां उसकी बुराई भी कर रही होती हैं। पर इसके बाद भी उस वीडियो को देखने में सभी को काफी मजा आ रहा होता है और ये सब कुछ देख के सोजी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि इससे उसे पैसे मिल रहे होते हैं। और हम देखते हैं उसने पिछले 3 महीने में 21 लाख कमा लिए होते हैं। तब सोजी अपनी छोटी बहन अकारी से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर एडमिट होती है। तब अकारी सोजी को वहाँ देखकर खुश हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उसका मैसेज क्यों नहीं देखा, जिस वजह से सोजी उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए केक लाया है। जिस वजह से अकारी उससे कहने लगती है कि वो पक्का केक अपने लिए लाया है और सोजी उससे शेयर करने की बात करने लगता है। तभी अकारी उसे याद दिलाती है कि उसने उससे वादा किया है कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही मीठी चीज खाएगा, जिस वजह से वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने आज के दिन में कितनी मीठी चीजें खाई हैं। और सोजी उसे बताता है कि उसने टोटल 6 चीजें खाई है, जिस वजह से अकारी उसे डांटना स्टार्ट कर देती है और उसे खाना खाने के लिए कहने लगती है। आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूं भाई, तुम सच में तो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। तो अब इसका मतलब ये केक अब मैं अकेले खाऊंगी। तभी केक खाते हुए अकारी की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे सोजी घबरा जाता है और नर्स को बुलाने की बात करने लगता है। पर अकारी उसे रोक देती है और कहती है कि वो ठीक है और उसे नहीं पता है कि उसकी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है, जिस वजह से सोजी उसे चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि अकारी 1 महीने बाद यूएस वापस जाने वाली होती है। सोजी उससे कहता है कि एक बहुत ही कमाल की बात है कि डॉक्टर उसकी मिरेकल सर्जरी करेगा और उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिस पर अकारी पूछती है कि आखिरकार आप पैसे कहाँ से लाओगे। उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिली है, तो इसलिए सब कुछ अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। और फिर बड़े लोगों ने हमें सिखाया था कि हमें अपनी लाइफ को बिना किसी को तकलीफ दिए जीना चाहिए, पर मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और बस मैं फाइट में ही अच्छा हूँ, जिस वजह से मैंने ये रास्ता चुना है। पर अगर कोई सही रास्ता होता जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा पाता तो मैं वो रास्ता जरूर चुनता। मैंने लोगों के लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी की है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे पर मैं अकारी को ठीक करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जिस वजह से मुझे और ज्यादा व्यूज लाने होंगे। तभी हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा सोजी के चैनल और रिंगो के बारे में पूछ रहा होता है। पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि वो रिटायर हो चुका है और उसने 1 महीने पहले ही अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है। तब उन्हें लग रहा होता है कि शायद सोजी को मिडन एकेडमी ले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है जो कि फोन से एडिक्टेड होते हैं और उसके बाद उन्हें टॉर्चर के बाद फिक्स किया जाता है। तभी यहाँ उसके पीछे से एक लड़का हथौड़ा लेकर कहीं जा रहा होता है और तभी हम यहाँ देखते हैं सोजी बड़े मजे से घर पे बैठ के पुडिंग खा रहा होता है और उसे 13 पुडिंग पहले भी खा ली होती है। तब वो अकारी के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे अकारी का मैसेज आ जाता है, जिसे वो बताता है कि उसने बहुत सारी पुडिंग खाई है और अकारी उसे फिर से डांटने लगती है। अकारी उसे ये भी बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, क्योंकि उसका भाई उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जिस वजह से हम देखते हैं सोजी बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सोजी सो रहा होता है और हम देखते हैं वो हथौड़े वाला लड़का वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है, पर सोजी उससे बच जाता है। इसे डॉज करना बंद करो बेवकूफ। रुको जरा, अब आखिरकार तुम कौन हो? माफ कर देना, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं कहना चाहता था। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेरे घर में घुस आए हो। तब वो लड़का फिर से सोजी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि सोजी बच जाता है। और जैसे ही सोजी का फोन दूर गिरता है तो वो लड़का सोजी को छोड़कर फोन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सोजी फोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वो अकारी को भी इस सब के बारे में बता देता है और जैसे ही पुलिस को फोन लगाने लगता है वैसे ही वो लड़का उसके ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है, पर सोजी अपनी लाश से उसके हथौड़े को रोक लेता है। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, अब मैं
तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए मारने वाला हूँ। तब सोजी उस लड़के पर हमला करने लगता है, पर उसका कोई भी हमला उस लड़के को टच नहीं करता और वो लड़का फिर से सोजी के फोन के ऊपर हमला कर देता है, पर सोजी अपने फोन को बचा लेता है। सोजी यानी सीरो, तुम फ्लेम यूट्यूबर और इंगो हो और मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियोस देखी हैं और वो सच में बहुत ज्यादा घटिया हैं और उन्हें सोचकर ही मेरा उल्टी करने का मन करता है। तो सच में बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। माफ कर देना, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तो ये सब कुछ इस बारे में है। तो क्या तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेटेड हो जिसे मैंने मारा है? मैंने वो सब कुछ पैसों के लिए किया था और मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, जिस वजह से मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज मेरे फोन को मत तोड़ो, क्योंकि मैं इस टाइम अपने सिस्टर से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत दूर है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि फोन टूटने की वजह से मैं उससे बात ना कर पाऊँ। तब वो लड़का फिर से सोजी के फोन के ऊपर हमला कर देता है और उसके फोन को मांगने लगता है। और तब वो लड़का कहता है वो सोजी को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो उसके फोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें अभी बताया है कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले मर चुकी है। वो नहीं मरी है, और अगर वो मरी हुई है तो मुझे मैसेज कौन कर रहा है? ये मेरी बहन अकारी ही है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तभी हम 1 महीने पहले का सीन देखते हैं जहां अकारी की तबीयत खराब हो गई होती है और वो मर जाती है। सोजी अकारी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो उसके फ्यूनरल पे भी नहीं गया था। सोजी कहता है मैं इस बात पर विश्वास भी नहीं किया था कि वो मर चुकी है, जिस वजह से मैंने उसे रोज मैसेज किए और उसे बताया कि मैं कितनी ज्यादा पुडिंग खा रहा हूँ, पर काफी दिनों तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। तब एक दिन उसने मुझे मैसेज किया और वैसे ही डांट लगाई जैसे वो हमेशा लगाया करती थी। तब उसने मुझे हमारे स्कूल के वीक किस्से बताए, जिससे कि मुझे यकीन हो गया कि वो अकारी ही है, जो कि मेरी इकलौती फैमिली है। तभी सोजी के फोन में से अकारी की आवाज आने लगती है और उसकी स्क्रीन के ऊपर अकारी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये मान रहा होता है कि अकारी अभी भी जिंदा है। तब वो लड़का सोजी के फोन को दूर फेंक देता है और उसके ऊपर अपने हथौड़े से हमला कर देता है और हम देखते हैं उसका हमला सोजी के फोन को टच भी नहीं कर पाया होता और अकारी की आत्मा उस फोन से बाहर आ जाती है, जो कि सोजी को थैंक यू कहने लगती है क्योंकि उसने उसे बचाया होता है। तो सोजी ये देख के रोने लगता है, पर तभी अकारी की आंखों से खून निकलने लगता है और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। बाथरूम, कुएं, म्यूजिक रूम, बीस्ट, हॉस्पिटल और मिरर, इन सभी जगह पर भूत रहते हैं क्योंकि उनका उस जगह से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। पर आजकल लोग फोन से ज्यादा अटैच होते हैं, जिस वजह से मरे हुए लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट घोस्ट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम डेड अकाउंट भी कहते हैं। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं है। इतने टाइम से अपनी मरी हुई बहन से बात कर रहे थे और अब तुम साइंस की बात कर रहे हो। मैं इस घोस्ट के बाहर आने से पहले तुम्हारे फोन को तोड़ देना चाहता था, पर अब मुझे और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब डेड अकाउंट के घोस्ट इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उन पर फिजिकल अटैक काम नहीं करता, जिस वजह से मुझे यह करना पड़ेगा। तब वो लड़का अपना स्मार्टफोन बाहर निकाल लेता है, जिससे सोजी उसे बताने लगता है कि ये फोन चलाने का सही वक्त नहीं है। वो लड़का उसे बताता है कि यही सही टाइम है क्योंकि वो लोग इस टाइम डिजिटलाइज घोस्ट के साथ डील कर रहे हैं, जिसके ऊपर नॉर्मल ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, जिस वजह से उन्हें उसे हराने के लिए उनकी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटाइज करना होगा। जिस वजह से हम देखते हैं वो अपने स्मार्टफोन में से एक हैमर को बाहर निकाल लेता है और सोजी ये देख के हैरान हो जाता है। तब उस लड़के को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि सोजी उसके उस हथौड़े को देख सकता है, जिस वजह से उसे लगता है कि सोजी के पास भी स्पिरिट पोटेंशियल है। तब वो सोजी को चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि अब वो उसकी सिस्टर को एक्सरसाइज कर देगा। तब वो लड़का अकारी के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे कि अकारी जोर जोर से चीखने लगती है और हम देखते हैं वो लड़का अपने हथौड़े को मल्टीपल हथौड़ों में बदल देता है और अकारी के ऊपर उनकी बरसात कर देता है, जिस वजह से अकारी सोजी को बचाने के लिए कहने लगती है। तब वो लड़का उससे कहता है चलो अब वापस लौट जाओ जहाँ पर डेड लोग रहते हैं। तभी सोजी को अकारी याद आ जाती है, जिस वजह से वो उस
लड़के को रोकने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो उसे हट कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकारी अब भूत है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए उसे डिस्ट्रॉय मत करो। तब वो लड़का सोजी को होश में आने के लिए कहता है और कहता है लोग मर जाते हैं और कभी वापस नहीं आते और तुम अकेले नहीं हो जिसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। इस वजह से तुम्हें आगे बढ़ के जीना होगा। तब अकारी की आत्मा सोजी के फोन से अलग हो जाती है और सोजी अकारी को शांत करने चला जाता है। तब वो लड़का उसे रोक रहा होता है और अकारी उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। तो इस हमले की वजह से वो लड़का हिल नहीं पा रहा होता और उसका फोन भी दूर गिर गया होता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब सोजी अकारी को शांत करवाने लगता है, पर तभी अकारी उसे खाने लगती है और उसे बताने लगती है कि अब वो लोग हमेशा एक साथ रहेंगे क्योंकि वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो सोजी को उस लड़के की बात याद आ जाती है जिसने उसे बताया होता है कि घोस्ट हमेशा वहीं आते हैं जहाँ डेड लोगों की यादें जुड़ी होती हैं। अब मुझे समझ में आ गया है, अकारी मैं हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, जिस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं मर सकती हो। मैं ही हूँ जो तुम्हें इस तरह तंग कर रहा है और तुम्हें मौत के बाद भी रेस्ट करने नहीं दे रहा है। तभी सोजी को फिर से उस लड़के की बात याद आ रही होती है जिसने उसे समझाया होता है कि कभी लोग अकेले रह जाते हैं पर फिर भी उन्हें जीना चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं सोजो इस तरह मरने से मना कर देता है और उसका फोन उस लड़के के फोन की तरह ही एक्टिवेट हो जाता है। तब वो भी अपने फोन में हाथ डाल के ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी बहन को जलाने के लिए कहने लगता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटाइज कर लिया है। ये बंदा तो 11th ए में अवेकन हो गया है। तब वो लड़का सोजी की ब्लू फ्लेम्स को देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है और सोजी अकारी से कहने लगता है कि अब उसे वहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब अकारी सोजी की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके, पर सोजी उसे बताता है कि अब उसे उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो दिन में सिर्फ एक ही मीठी चीज खाएगा और अपना ख्याल अच्छी तरह रखेगा, जिस वजह से अब उसे आराम से मर जाना चाहिए। तब सोजी अकारी की आत्मा को जला देता है, जिस वजह से उसे आखिरी में अकारी का चेहरा दिखाई देता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तब थोड़ी देर बाद सोजी बेहोश हो गया होता है और वहाँ पर उस लड़की के साथी आ गए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का एक नए घोस्ट अकाउंट को भी नहीं संभाल पाया, जिस वजह से वो एक भाई को अपनी बहन को ठिकाने लगाना पड़ा। तब उस लड़के का एक साथी उससे पूछने लगता है कि क्या सोजी सच में अवेकन हुआ है, जिस बात पर वो लड़का हाँ कहता है और बताता है कि सोजी एक फेरी फ्लेम बीटर है, जिसे सुनकर सभी लोग नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं। और तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि सोजी की जो साइबर काइनेटिक फ्लेम है वो ब्लू कलर की है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अपने टीचर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो उन्हें बताता है कि वो अब सोजी को मेडन एकेडमी लेकर जाएंगे, जहां पर वो ये डिसाइड करेगा कि उसे वहां पर मरना है या फिर चीजों को सीखना है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।